नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी में आज एक मेडिकल कैंप लगाया गया जी, भारत विकास परिषद ट्रस्ट की तरफ से और आर्मी के सहयोग से। अगर बात की जाए तो एलओसी के साथ सटे हुए इलाके से लोग आए और जो डिसेबल थे, जो अंगहीन थे, उन लोगों को भी इस मेडिकल कैंप का जो है भरपूर तरीके से फायदा हुआ। दवाइयां दी गई और साथ ही उनके अंग का जो मेजरमेंट किया गया और व्हील चेयर्स दी गई, ताकि ये लोग जो है वो भी आगे पीछे चल सकें। जी हाँ, कई प्रकार की दवाइयां और बात की जाए तो जिस तरह से मेजरमेंट की है, किसी का घुटना नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी का हाथ नहीं, और वो मेजरमेंट करके ले गए हैं और दोबारा वही कैंप लगाएंगे और उनको जो है वहां पर लैंप्स लगाएंगे। जी हाँ, भारत विकास परिषद लुधियाना चैरिटेबल ट्रस्ट से आया हुआ हूँ और यहाँ राजौरी में आर्मी के सपोर्ट से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। और हमारा आर्टिफिशियल लिम्फ फिटमेंट, व्हील चेयर, हियरिंग एड्स और जो हमारे ऑर्थोटिक, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक केसेस हैं, उनको हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए। जम्मू कश्मीर पहले फेज के इलेक्शन, जी हाँ, डीडीसी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत में पोल करवाए गए 28 नवंबर यानी आज, जिसमें 1442 कैंडिडेट और 7 लाख के करीब वोटर्स जो है जिन्होंने भाग लिया। यूटी फर्स्ट फेज ऑफ डीडीसी इलेक्शन। इसमें राजौरी बुद्धल की बात करें तो थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन के से लोगों ने नाराजगी जाहिर की। जी हाँ, और कहा कि कहीं ना कहीं जिन्होंने 2018 में वोट डाले थे, कुछ लोग का नाम ही नहीं वोटर लिस्ट में। बोलो वो बशरत इलेक्शन के हवाले से हमारे यहाँ पे नौजवानों में बहुत जोश था और आज सुबह जो ही पोलिंग स्टार्ट हुई तमाम पोलिंग स्टेशंस पे, और हमने देखा कि एक एक गांव में, एक एक पंचायत में 200-200, 300-300 वोट जो हैं वो वोटर लिस्टों से गायब थे। यानी जिन वोटर्स ने 2018 में पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लिया, आज वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब था और बहुत मुश्किल का सामना हुआ। हमने बहुत बार अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात की, आरओ से भी बात की, हमारे यहाँ पे बीडीओ साहब हैं उनसे बात की, लेकिन इस वक्त तक उनकी जानिब से कोई भी इस मसले का हल करने के लिए कदम नहीं उठा। यहाँ से जैसे पंचायतों से तो हमने बना करके भेज दिया कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन जहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन करना था सिस्टम में, वहाँ से इन्होंने ऑनलाइन वोटर्स को नहीं किया। और अगर एक पंचायत में, जैसे डंडोत हमारी पंचायत है, वहाँ पे 300 से भी ज़्यादा वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है, और अगर एक पंचायत से 300 नाम गायब हैं, 19 पंचायतें हमारी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 हजार वोटर्स को महरूम रखा गया है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक कारपोरेटरों ने की मीटिंग। इसमें कारपोरेटरों ने जताई नाराजगी और कहा कि जिस तरह से हम लोगों के पास वोट मांगने के थे, जो वादे किए थे कार्य करने के, कोविड-19 के कारण एक तो महामारी से काम जो है धीमी गति में हुए और कहीं ना कहीं जो है काम जो है पूरी तरह से हमें भी लग रहा है कि प्रॉपर ढंग से नहीं हुए। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उन कामों पर नजर रखी जाए
खासकर बिजली, पानी और रोड तो लोगों को प्रॉपर मिले, ताकि जिस वादे से हम उतरे हैं उस वादे को हम लोगों के साथ पूरा कर सकें। कहीं ना कहीं सभी कारपोरेटर जो है इस पर बातचीत करते रहे। दिवाली आई, नवरात्रि आए, अब खुद मेरी बात तो लाइट खराब, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई सामान है, नहीं कुछ है। मैं लोगों को क्या बोलूंगी कि इलेक्शन में मैंने क्या वादे किए थे आपसे कि मैं काम करवा ही नहीं पाऊंगी। उसको काजू पीर कहते थे, नाम चलते करते काजू पीर बन गया। जब वो काजू पीर बन गया तो काजू पीर बनने के बाद वहाँ और 10 साल पहले कहा पर आगे थे हमारा पीर बाबा है। जम्मू की बात करें तो सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने की बीजेपी ज्वाइन। इस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा डीडीसी इलेक्शन में लगातार जुड़ रहे हैं लोग, इससे सबका साथ सबका विकास नारा है कामयाब। और मैं ठाकुर साहब का और भारतीय जनता पार्टी का, ठाकुर साहब ये भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की बड़ी पार्टी है। और जैसे नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस में हमने काम किया 14 साल, उसके बाद भारतीय जनता नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए तो सब समीकरण ऐसा हुआ कि सबसे मिलकर हम 14 में ये इनका सब साथ दिया और उन सबका समर्थन किया। और सरपंच अपने पंचों के साथ साथियों के साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं राव जी बताना चाहता हूँ कि उस सीट के साथ साथ जो बाकी की 3-4 सीट है उस पर भी पलटा एक बार लगेगा। इनके साथ बलवंत सिंह जी जो जुझारू युवा बरादरी से हमारे और ऐसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन की बात करें, श्रीनगर बांडीपुरा में लोगों ने कतारों में खड़े होकर जी वोट डाले और इसमें भाग लिया। इस पर हायर अथॉरिटी बांडीपुरा ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि ओवरऑल परसेंटेज देखी जाए तो सुबह 11 बजे से ही 17.87% की पर वोट पड़े और लोग लगातार इसमें जो है पहले से ज्यादा नजर आए। और उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि इस बार वोटर ने बड़े पैमाने पर डीडीसी इलेक्शन में लिया है हिस्सा। स्टेशन एस्टेब्लिश हो रहा है और फर्स्ट फेज का चूंकि इलेक्शन हुआ आज उसका वोटिंग डे है, ये बात भी लोगों को बताई गई। इन एडिशन टू दिस ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ साथियों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में ये बात की है कि पोस्टल बैलेट की डेट और उनके मतलब रिक्वेस्ट पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उस चीज को भी कंसिडर किया और पोस्टल बैलेट की डेट भी बढ़ाई गई फर्स्ट फेज के लिए। अदरवाइज लास्ट डेट 12 नवंबर थी, लेकिन फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसको 26 नवंबर कर दिया। ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने की और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे डीसी मैम ने उनको इनवाइट किया हुआ था, हमने अपने ऑफिस में उनको इनवाइट किया हुआ था और जितने भी हमारे पॉलिटिकल साथी लोग हैं वो हमारी मीटिंगों में भी आए। वो डीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी मैम की मीटिंग में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उन तक ये बात आ गई है। आज नहीं, ये परसों शाम की मैं बात कर रहा हूँ, परसों शाम 7 बजे डिप्टी कमिश्नर सर आप ये मानते हैं कि प्रचार जम्मू पीडीपी ऑफिस में पीडीपी के वर्करों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना बीजेपी पर। कहा कि इस बार जो है प्रचार कर रही है बीजेपी कि जो पीडीपी के जम्मू कश्मीर में ऑफिस हैं वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं। उन्होंने कहा कि ये नीतियां बंद करें क्योंकि गवर्नमेंट लैंड पर अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो हम उसका प्रॉपर जो है उसका बिजली का बिल, पानी का बिल और वहां का रेंट जो है प्रॉपर दे रहे हैं गवर्नमेंट को। जी हां, उन्होंने कहा बीजेपी से मुद्दा ना बनाइए डीडीसी इलेक्शन में, हमारे पास पूरे हैं डॉक्यूमेंट। हमारा मेन मुद्दा यही था कि काफी 4-5 दिन से रेगुलर पेपर में मीडिया में ये आ रहा है कि
पीडीपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर इलीगल तौर पर इन्होंने चला रहे हैं और ये बिल्डिंगें इलीगल हैं और इन्होंने रोशनी एक्ट के तहत जो कुछ लोगों ने अपना अलग अलग जहाँ जो मकान प्लॉट वगैरह घेरे हुए हैं उसके तहत ही वापस पार्टियों ने भी हमें प्रोपेगेंडा करके ये कहा है कि ये सरकारी ज़मीनों पे बने हुए हैं। तो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर करने की कोशिश ये है कि डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है वो कि ये लीगल तौर पे नहीं, हम बाकायदा श्रीनगर में जम्मू में अपना इन बिल्डिंग्स का किराया देते हैं गवर्नमेंट को और ये गांधीनगर के अंदर पीडीपी ऑफिस है 2A, इसका बराबर हम यहाँ किराया देते रहे, हमने किसी तरीके से अवॉइड नहीं किया हुआ है। मगर हमें अपोजिशन पार्टियाँ बदनाम, खासकर बीजेपी और इनके एजेंट जो लगे हुए हैं हमें बदनाम करने के लिए श्रीनगर में और जम्मू में इलीगल तौर पर इनके ऑफिस हैं और ये गवर्नमेंट की ज़मीन पे खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है ये ज़मीन और ये फ्लैट जितने भी हैं यहाँ पर कोठियाँ बनी हुई हैं ये गवर्नमेंट की है, मगर सबको किसने रेंट पे लिए है, किसने थोड़ी देर के लिए जो किराया पर रखी है, मगर हमें भी ये अलॉटमेंट हुई है और पीडीपी ऑफिस आज तक इसका बराबर गवर्नमेंट को किराया देता रहा है, चाहे बिजली का हो, चाहे फ्लैट का हो, चाहे टेलीफोन का हो, तो बराबर देते आ रहे हैं और हमने डॉक्यूमेंट सहित इसको बराबर पेश किया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इन लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है। जम्मू बीजेपी ऑफिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा जो लोग रोशनी एक्ट के तहत जमीनों पर कब्जा कर बैठे थे, सादा पार्टियों पर निशाना, कहा कि अब उनसे मुक्ति मिलेगी। युवा देश का जाग उठा है, जो कानून निकला है जमीनों का उस पर लगातार करेगी सरकार काम और युवा जो है खुल के आ रहा है बीजेपी में। उसे पता है कि बीजेपी जो है एक डेवलपमेंट चाहती है और हर युवा तरक्की की राह चाहता है। लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, उनसे मुक्ति भी मिलेगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ जो रोशनी एक्ट के अंतर्गत जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में तो अंधकार फैलाकर रखा लेकिन अपने आशियानों को रोशन किया, ऐसे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं को आज स्पष्ट संदेश जा रहा है कि प्रदेश का नौजवान जागरूक हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और मजबूत करेगा और आपकी जमीनें जो आपने सरकारी कब्जा की थी वो तो वापस आएंगी ही, जो राज्य का नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करेंगे। और जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जिला विकास परिषद के सदस्य बनेंगे तो वो भी गांव-गांव में विकास करने में अपना सहयोग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ ले चलते हैं आपको। जी हां, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज मार्केट में उस समय व्यापारियों में हलचल पैदा हो गई जब डीवाईएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ पुंछ ने मार्केट में इंक्रोचमेंट करके रखी है जिन लोगों ने उन पर की कार्रवाई और कहा दुकान के अंदर ही रखे सामान, नहीं तो होगा चालान, जो भी इंक्रोच करेगा उस पर होगी कार्रवाई। खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यापारियों से कहा एसओपी की पालना भी करें और मार्केट में बाइक और गाड़ी का आना सख्त मना। जी हां, और कहा जितना साफ और जितना खुला होगा शहर, जी हां, हर वक्त इन्फेक्शन से मुक्त रहेगा। मार्केट का जो विजिट किया है जिसमें उन्होंने कई दुकानदारों को वार्निंग भी की है कि आपने जो अपनी हद से बाहर निकलकर जो इंक्रोचमेंट की है उसको पीछे करवाया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि मैं अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपलिटी का जो बेसिकली काम है वो काम म्यूनसिपलिटी अपने लेवल पर नहीं कर सकती है,
उनके पास क्या स्टाफ की कमी है या कुछ और अंदर की बात है, मैं वो उसको समझ नहीं पाता हूँ। मगर जो आज एसपी साहब ने जो एक मुहिम चलाई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लेकर, पूरी मार्केट को जो विजिट करवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एनक्रोचमेंट जितनी भी दुकानदारों ने की है, देखिए किला मार्केट से लेकर आप शिया मार्केट तक चले जाओ, कोई भी ऐसी दुकान नहीं, कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं जिसने अपनी हद से बाहर 4 या 5 फुट बाहर अपना माल ना लगाया हो। और लोगों को आने में किला मार्केट में तो मैं समझता हूँ कि आदमी को गुजरने चलने के लिए रास्ता नहीं है। एक तो मूवेबल रेडियां रखी हैं हर दुकानदार ने, वो अपनी दुकान तो करता है, कपड़े की दुकान है, आगे उसने सब्जी की दुकान भी रेडी भी लगा के रखी है, और रेडी भी उसने मूवेबल रखी है, जहां मर्जी लेके चला जाता है। लोगों को प्रॉब्लम आती है, आम पब्लिक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि ये एक दिन का प्रोग्राम ना रखें, मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को हफ्ते में 3 या 4 बार करें, और जो मुझे लगता है जो इस चीज के खिलाफ करता है, जो इस रूल के खिलाफ जाता है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रभु जय श्री राम। काल भैरव इस पर प्रभात फेरी 29 नवंबर यानी काल सुबह, जी हाँ, प्रातःकाल सुबह 6 बजे होगी। इस बार प्रभात फेरी का नाम रखा गया है प्रभात प्रार्थना। जी हाँ, क्योंकि कोविड-19 की महामारी में काल भैरव सबकी प्रार्थना सुनेंगे और इस इन्फेक्शन को दूर करेंगे, इससे मुक्ति दिलाएंगे। कल सुबह काल भैरव के मंदिर से प्रभात प्रार्थना जो है शुरू होगी और वापिस मंदिर में आकर प्रस्थान करेगी। इस पर अगर बात करें तो जम्मू वासियों को खास निर्देश है कि वो एसओपी की पालना जरूर करें। जी हाँ, कोविड-19 को भी मद्देनजर रखना है, तो हमने अपनी ये जो हमारे उत्सव हैं इनको भी बनाना है, और खासकर अगर बात किया जाए तो एसओपी का ध्यान रखकर ही हमें ये कार्य करना होगा। श्री काल भैरवाय नमः। भगवान काल भैरवनाथ जी की जो प्रभात फेरी, प्रभात प्रार्थना जिसे हम नाम दे रहे हैं, ये कल रविवार 31 नवंबर 2020 प्रातः 6 बजे काल भैरव मंदिर गोमतली बाजार से ही निकलेगी और यहीं पे प्रार्थना होगी। सभी भक्तजनों से ये निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर ध्यान रखें, मास्क वगैरह पहने रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और ऐसी मान्यता है कि जो इस प्रभात फेरी में भाग लेता है उस पर भगवान काल भैरव जी की कृपा बनी रहती है और भगवान काल भैरव जी पूरा साल उसकी रक्षा करते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है तो उसका भी निवारण होता है, वही ग्रह आपको सुख प्राप्ति करवाएगा। ओम श्री काल। पीडीपी के सीनियर लीडर मास्टर तसद्दुक हुसैन ने आज डीडीसी इलेक्शन का नॉमिनेशन भरा। हम थोड़ा सा बता दें, मास्टर तसद्दुक हुसैन जो कि एमएलसी भी रह चुके हैं और वो एमएलए के इलेक्शन भी लड़े हैं। जी हाँ, थोड़े से वोटों से वो हार गए थे, लेकिन हजारों की तादाद में लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन आज जब देखा जो नॉमिनेशन भरने आए तो लोग जो है हजारों के हिसाब के साथ उनके थे और कहीं ना कहीं वो जो है नारा लगा रहे थे, मास्टर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ, इतना कहना ही और पार्टी ने जो कैंडिडेट चुना, मुझे लगता है कि ये बड़ा निर्णय है कि मास्टर तसद्दुक जी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कैंडिडेट बनाकर उतारा है। जी हाँ, और लोगों ने कहा है कि भरपूर तरीके से देंगे साथ। कांग्रेस एक बड़ी जमात है, उनकी 100 मजबूरियां हो सकती हैं, इसलिए उनने अलादगी कर ली, पहले आए फिर चले गए। तो मैं क्या कहूँगा, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। थैंक यू सर। और कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, लद्दाख के लोग किस चक्की में पीछे जा रहे हैं वो सबके सामने है। ये आफत सबके लिए आई। पहले हमें कहा गया कि हमने जम्मू में उन्होंने ऐलान किया कि ज़मीन जो प्रोटेक्ट की गई, फिर कहा कि नौकरियां हमने बचा ली, लेकिन उसके बाद वो ज़बान पर भी नहीं रहे। आज हर शख्स परेशान है और इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस स्टेट की पूरी इज्जत को वापस करने के लिए मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं कि आप मास्टर जी को, जो कि पीडीपी के हमारे कैंडिडेट हैं, एक नादार रहनुमा की हमारी पार्टी है, इनको कामयाब करें। माएँ बहनें, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ
कि पीडीपी के मंशूर को देख के पीडीपी की इस वक्त की लड़ाई और इस वक्त की जो जंग जो है वो इसके जुल्म के खिलाफ लड़ी जा रही है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो एकजुट होकर हमारे कैंडिडेट के हक में जो है वो वोट करें। हम इंशाल्लाह जो भी आपकी लड़ाई होगी, चाहे वो यहाँ के कानून के खिलाफ, यहाँ की ज़मीनों, यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ के नौजवान की बात होगी, यहाँ के हर एक किसान और मजदूर के लिए जो है वो हम जो भी लड़ाई कहेंगे जो लड़नी है वो उसको लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और इसके साथ साथ रियासत के स्पेशल स्टेटस 370 और यहाँ की इज़्ज़त और यहाँ के आनर के लिए जो हमें जदोजहद करनी होगी, उसमें भी हमारी लड़ाई जो है, हम पार्टी को मजबूत करके चलेंगे तो हम वो लड़ाई भी लड़ सकेंगे। थैंक यू सो मच। जेके न्यूज ब्रेक हर वक्त देश हित में काम करता है। जी हाँ, जो देश हित के लिए काम करने वाले हैं उनको प्रमोट करता है, उनको याद करता है। जी हाँ, बात करेंगे हमारे सैनिक जो अपनी मातृभूमि के लिए तैनात रहते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो या बर्फीली बर्फबारी हो, लोगों की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आइए दिखाते हैं सैनिकों ने बर्फ में लोगों की किस तरह से की सेवा, और जो बर्फ में लोग बीमार होते हैं किस तरह पहुंचाते हैं हेल्थ सेंटर तक। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।